बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये सिलेंडर जो कि 22 दिन से कराची में यहाँ गार्डन में जब मैं आई हुई हूँ यहाँ, मुझे पता चला कि यहाँ गैस ना सुबह है, ना शाम है, ना दोपहर है, गैस है ही नहीं। और गैस के बिल इतने के इतने आ रहे हैं। ये चूल्हे सिर्फ देखने के हैं लेकिन इस पर कुछ भी नहीं बना रहे हैं। आपको दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद जी यहाँ 6:45 हुए। मेरी रात रुकने की वजह क्या थी ये आज आपके साथ क्लियर करूँगी। तो रात में कभी नहीं रुकती, तो यही सिलेंडर सुबह देखा तो फिर वही सिलेंडर। तो यहाँ बेटी ने मुझे चाय पकड़ाई क्योंकि मुझे जाना है जी आज नादरा ऑफ़िस, क्योंकि मैं आई थी और रात रुकने की वजह भी यही थी क्योंकि नादरा ऑफ़िस ने सुबह जाने से ये कहता है रश जो है वो बहुत कम होगा और मुझे जाना था बेटी के एनआईसी के लिए, ना मेरी ज़रूरत पड़ रही थी। तो इनके पापा ने कहा कि आप चले जाओ टाइम निकाल के, तो बस मैं इसीलिए आई थी और वो काम हुआ भी नहीं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ातिमा इतनी बड़ी हो गई है कि स्कूल में माँ का और बाप का जी एनआईसी तो चाहिए होता है ना, तो बस इसी वजह से तो वो काम हुआ भी नहीं। कहने लगे कि भाई आपका हैदराबाद से बनेगा। मैंने भाई आप ये बात कल बताते, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मैं अपने बच्चों से मिल ली, इस बात की मुझे खुशी है। बहरहाल मैं निकल गई थी घर से और मेरे दामाद छोड़ने आए थे मुझे जी गाड़ी तक। उसके बाद हम बेड में बैठ गए थे। 10 सवा 10 की टाइमिंग थी, गाड़ी हमारी चल दी थी कराची से। तो इस वक्त हम जा रहे हैं हैदराबाद। तो एक रात में रुकने की वजह मैंने आपको बता दी जो कि यही थी। और जी एनआईसी का हमारा वो जो काम था वो हुआ ही नहीं, हैदराबाद से बनेगा। बहरहाल हम आपको ऑटो किया और अब हम पहुँचेंगे घर। तो मैं कल से गई हुई थी, यानी मैं मंडे को गई थी और जी ट्यूसडे को मेरी वापसी हुई है, ठीक है ना। दोपहर तक हम यहाँ यानी फाइनली पहुँच गए। 12:15 12:30 की टाइमिंग थी जब हम पहुँचे क्योंकि मैं जल्दी निकल गई थी। फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बनाया जाए। जी चिकन तो रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि भिंडी और चिकन का गोश्त जी बड़ा मज़ेदार बनता है, ये बना लिया जाए। हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा थकन हुई हुई है लेकिन ये कि सालन तो बनाना है ना, तो बस अभी सब्ज़ी बनाएंगे। आज की रूटीन कुछ इतनी थी और इंशाल्लाह आपके साथ हम जी वेडनेसडे की भी कुछ रूटीन है जो कि आज इसी व्लॉग में शेयर कर लेंगे। तो यहाँ जी भिंडी गोश्त में आपको क्या दिखाऊं, बिल्कुल सादे तरीके से बनाया जिस तरह से हम आलू गोश्त बनाते हैं और भी जो चीज़ें बनाते हैं। तो ये मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, इतना ज़्यादा कुछ शूट किया ही नहीं था, थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ जी कट शट कर रही थी ये सारी मैं, प्याज व्याज ये वो। तो बस यहाँ तक ही हमारा ये व्लॉग हो था ना जो, तो ये था जी ट्यूसडे तक, ठीक है ना। तो इसी तरह वीडियो पे जुड़े रहेगा। चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ जी भिंडी को मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। तो आपको कहीं जाना नहीं, अभी हमारा वेडनेसडे की जो रूटीन है वो इसी में शामिल की है क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास है ना ट्यूसडे को कुछ था नहीं शूट करने के लिए। तो यहाँ जी इतनी ज़्यादा थकन है कि थकन को तो ना 2-3 दिन लगेंगे मेरी उतरने में। हालांकि इतनी ज़्यादा पैनाडोल तो असर ही नहीं करती मुझे। तो बीपी की टैबलेट्स ये वो बस ना रात, फिर भी आपके लिए कोई ना कोई रूटीन मैं चाहती हूँ कि लेकर आऊँ। तो कुछ ना कुछ शूट कर ही लेते हैं और आपके लिए अच्छा सा व्लॉग बना के लेकर आते हैं। तो यहाँ जी आप हमारी सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो यहाँ जी भिंडी में कट कर रही थी और जी आपको कहीं जाना नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त आज का भी व्लॉग होगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे लिए इनाम होते हैं और बहुत खुशी होती है। तो यहाँ जी ये वेडनेसडे की रूटीन है जो कि मैंने वेडनेसडे को मशीन लगाई और थोड़े से कपड़े थे। और यहाँ जी बना रही हूँ मैं अब्बा का नाश्ता, क्योंकि अब्बा 9:15 9:30 पे नाश्ता करते हैं, लेकिन आज है ना काफ़ी लेट कर रहे हैं। तो मैं सुबह गई थी, कहने लगे नहीं आप आराम से कपड़े वगैरह वॉश कर लो। कपड़ों का मेरा आखिरी लास्ट ही चक्कर था। तो यहाँ जी अब्बा का नाश्ता बन रहा है और अब्बा खाएंगे जी अंडा। तो चलिए जी नाश्ता बना लेते हैं और फिर आपको पूरे दिन की रूटीन दिखाएंगे कि वेडनेसडे को हमने क्या बनाया क्या खाया। तो ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह वीडियो पे जी जुड़े रहिएगा।
जी हाँ, नाश्ते से फ़ारिग हो चुके थे और जी यहाँ दोपहर हो रही है और अब्बा का नाश्ता भी मैंने कराया है और थोड़े से लास्ट मेरा जो चक्कर रह गया था, मैंने मशीन वगैरह वॉश कर ली थी और कपड़े रह गए थे वो सुखा रही थी। तो यहाँ जी कपड़े ना थोड़े ही थे, मैंने सोचा चले क्योंकि ना फिर रमज़ान में इतना ज़्यादा कपड़े ना हाथ के हाथ बस सहरी में धोया करूँगी। थोड़ी सी रमज़ान में मेरी ही रूटीन इस तरह की हो जाएगी क्योंकि रोज़े वगैरह रखे हैं ना और ज़्यादा टाइम हमारा नमाज़ और कुरान में ही जाता है। तो फिर ये कि ये काम मैं बहुत कम कर देती हूँ और फिर ये कि हर हफ्ते ही लगाया करूँगी। अभी तो हर दूसरे दिन लगा लिया। अच्छा यहाँ है ना, अब्बा ने मुझे बताया कि भाई मैंने सुबह नाश्ता सही से किया ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप मुझे बता देते तो क्या करूँ। तो फिर अब्बा ने भाई मुझे कहा कि भाई एक छोटा सा ना मुझे बेसन की रोटी बना के उस पर घी लगा के दो, उसके सालन, उस सालन में मुझे भिंडी गोश्त का जो कि कल वाला था तो वो ही दे दो। तो यहाँ जी मैंने इसमें प्याज कट किए और एक हरी मिर्च और लाइट सा नमक, बस एक ही पेड़ा गूंदा और एक ही बस काफ़ी है। ये छोटी सी मैंने प्याली ली थी बेसन की और ज़्यादा फिर क्योंकि मैं भी नहीं खाती, मुझे भी ये चीज़ें नुकसान देती हैं, बस एक ही रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ जी अब्बा के लिए बना रही हूँ मैं बेसन की। अच्छा अब्बा ना थोड़ी कड़क कड़क सी रोटी खाते हैं। फिर उसके बाद जी हमने यहाँ वेडनेसडे डे को बनाया है जी ये जी मसूर की दाल और चिकन। तो यहाँ जी चिकन है ना मैं 1-2 दिन का लाकर रख देती हूँ, फिर ये क्या परेशानी नहीं होती क्योंकि ना थोड़ा सा अच्छा बन जाता है और फिर अम्मा भी शौक़ से खा लेती हैं और ये भी शौक़ से खा लेते हैं क्योंकि लौकी ना बहुत ज़्यादा ही बनाने में आ गई है। तो थोड़ा सा मैं चाहती डिफरेंट सालन बने क्योंकि अच्छा लगता है मुझे खुद को भी है ना, एक ही एक चीज़ है ना दिल सा भर जाता है। लेकिन लाइट सी मैं मिर्चें रखूँगी, ये दाल शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ मसूर की दाल और चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। कैसे बनता है ये आपके साथ शेयर कर लेते हैं हम। तो इसी तरह आपको वीडियो पे जुड़े रहना अगर आपको देखना है कि कितना मज़ेदार मैंने दाल गोश्त बनाया, किस तरह बनाया। बहरहाल इसको दाल को मैंने ऐसे ऐसे हाथ से ना अच्छे हाथ को जी घुमा घुमा के ना मैंने खूब अच्छे से वॉश की दाल। उसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट लिया है और लाइट सी लूँगी हल्दी और बिल्कुल लाइट सी मिर्चें लूँगी, इतना ज़्यादा स्पाइसी। ये देखिए जी हल्दी लिए। अच्छा अमूमन जब चने की दाल गोश्त बनाती हूँ वो भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ। लाइट सी मिर्चें ली, इतनी ज़्यादा नहीं ली। अदरक लहसुन पाउडर, हल्दी पाउडर और लाइट सी मिर्चें। आप अपने हिसाब से स्पाइसी ले सकते हैं जैसे आप अपने घर में खाते हैं अच्छे। क्योंकि मैं आज आपको पता है आजकल हम परहेज़ी पे चल रहे हैं खाना, तो इसी तरह का बना रहे हैं बिल्कुल लाइट सी ताकि ये बॉयल होके ना बाहर ना आए और हमारा जो बर्तन है वो ख़राब ना हो। तो 1 स्पून है ना बस मैंने भर के लिया जी इसमें ऑयल का। इससे होता है ये घी ले लें या ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये कि दाल बाहर नहीं गिरेगी और दाल अंदर ही अंदर पकती रहेगी। बहरहाल यहाँ हमने इसमें चिकन भी ऐड कर दी थी। जब दाल देखा ना कि आधी गल चुकी है तो बस उसके बाद हमने चिकन थोड़ा सा था जो कि हमने ऐड कर दिया था। तो यहाँ जी चिकन और मसूर की दाल बहुत मज़ेदार बनता है। यहाँ बन रही है चाय शाम की। और यहाँ जी फिर ये मैंने कपड़े वॉश किए थे, सारे तय करके रख दिए थे। फिर जो ना हमारी ये कूलर वूलर का कवर ये वो और जो टीवी पे जो कवर होता है ये सारे मैंने सोचा कि अभी ना आज वॉश कर लिए जाएं। फिर ना हमने सारे काम है ना अभी 1 हफ़्ता ही रह गया क्योंकि आने वाले ट्यूसडे का शायद है ना पहला रोज़ा होगा। तो हमारे ये जो काम होते हैं ना ये वाले, तो ये सारे मैं अभी फ़ाइनल कर लूँगी और अभी कुछ ना कुछ नज़र आता ही रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो बहरहाल आज मैंने मशीन लगाई थी ना, सारे कवर वगैरह वॉश किए थे। तो कूलर भी मैंने दोबारा धोया क्योंकि मैं जब कराची गई थी जब मैंने धो के भरा, उसके बाद आज फिर मैंने सारी सफाई की है। तो सफाई तो बस पता नहीं कैसी ही आदत है कि बस लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ है ना मुझे नज़र आता ही रहता है। फिर ये टीवी की जो कवर है ये भी मैंने इसका हाथ के हाथ इसको भी वॉश किया। आज सारे काम फाइनल ऐसे किए। रूम तो मैंने क्लीनिंग कर लिया था जो कि व्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी थी। तो यहाँ जी सारे काम हो गए हैं। तेज़ है जी, जो कपड़ों की सारी मैंने करके डिवाइडर में सारे कपड़े रख दिए और ये रह गया जी एक। तो ये जी ये भी चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद जी क्या था, दाल थोड़ी हमारी अभी पतली सी हो रही है तो इसको अभी गाढ़ा होने के लिए रख देते हैं। दाल गल गई थी, इसमें लगाया जी तड़का। तो आज का व्लॉग आपको इतना मज़ेदार सा इतना ज़बरदस्त सा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन, क्योंकि अच्छे कमेंट्स है ना आपके हमें बहुत अच्छे लगते हैं, खुशी होती है और इनाम होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ जी हमारा दाल गोश्त हो गया है रेडी। बस अब क्या रह गया था, अब रह गया था जी हरा धनिया, उससे हम करते हैं इसको गार्निश। और इस तरह से आप एक बार चने की दाल गोश्त हो या मसूर की दाल गोश्त हो या खड़े मसूर की दाल गोश्त हो ऐसे ज़रूर बनाइएगा। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।